Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the numericals based on the electric field due to a point charge. And in this class, we shall discuss about the electric dipole. First of all, we have to know that what is electric dipole. When two equal and opposite charges are separated by a small distance, जब दो इक्वल, जैसे यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू है, दो इक्वल चार्ज जो है एक छोटे से डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल. फिर से समझ लीजिए, when two equal and opposite charges are separated by a small distance, then this system or this arrangement is called dipole moment, electric dipole. And electric dipole has electric dipole moment. Then next topic is what is electric dipole moment. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? जब दो कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल हो तो उसमें कुछ मोमेंट होता है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. एंड इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P एंड इट इज defined as the product of either charge into separation between charges. either charge means कोई एक चार्ज, चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो Q ले लिया हमने, एक कोई चार्ज, चाहे इसको कहिए चाहे उसको, and 2A is the separation between these charges. Hence the formula of electric dipole moment is P equals to Q into 2A, where Q is the charge, one of the two charge, and 2A is the distance between these charges. फिर से एक बार मैं डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन दीज चार्जेस, एंड द यूनिट SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज Q इज कूलाम एंड 2 इज मीटर. देन इट इज कूलाम मीटर. Q का यूनिट होता है कूलाम और 2A लेंथ है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो इसका SI यूनिट होता है हमारा कूलाम मीटर. SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट यानी कि P इज इक्वल्स टू कूलाम मीटर. एक बात और है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है. और ध्यान रखिएगा इसका डायरेक्शन होता है, एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू negative charge to positive charge. नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, यहाँ हमारा नेगेटिव चार्ज ये है और पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है पेपर में. नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इसका डायरेक्शन होता है, वेक्टर क्वांटिटी है. इसका SI यूनिट होता है कूलाम मीटर, जो कि यहीं से पता चल रहा है, Q का कूलाम और 2A का यानी लेंथ है मीटर. तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और इसका डेफिनेशन होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस. तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ नहीं है, एक सिस्टम है, एक सिंपल सा अरेंजमेंट है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं और बहुत ही एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं. ऐसे ही सिस्टम को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल. और जब भी कोई इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म होता है तो उसका होता है डायपोल मोमेंट. बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फॉर्म करते हैं, जैसे H2O, जिसमें वो बीच में है, साइड में H होता है, ये भी हमारा डाइपोल फॉर्म करता है. ये हमारा डाइपोल फॉर्म करता है. ये मॉलिक्यूल हो गया CH3COOH होता है, वो भी हमारा डाइपोल फॉर्म करता है. तो ये सब डाइपोल मॉलिक्यूल हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो डाइपोल फ्रेम करते हैं. लेकिन हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, यहाँ पर कोई एटम या एलिमेंट नहीं है. तो
ये हो गया हमारा डायपोल और डायपोल उस डायपोल मोमेंट। अब हमें यहाँ पर बेसिकली जो पढ़ना है इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो किसी भी डायपोल के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कई सारे डायरेक्शंस में होता है। जैसे उसके एक्सियल डायरेक्शन में हमें पढ़ना है, इक्वेटोरियल डायरेक्शन में पढ़ना है, और तीसरा पढ़ना है कि चाहे वो पॉइंट किधर भी हो हमें उधर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 3 पॉइंट्स बनते हैं इनमें, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सियल डायरेक्शन। तो सबसे पहला हम अलोंग एक्सियल डायरेक्शन कर लेते हैं। अलोंग एक्सियल डायरेक्शन हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया, यहाँ पर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पर हमारा माइनस क्यू चार्ज है और इधर जो है हम ले लेते हैं प्लस क्यू चार्ज। इसका सेंटर हम नाम दे देते हैं O, और एक्सियल मतलब इसका ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है ना, दोनों A और B पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है इसी एक्सिस पर, वो चाहे इधर हो और ये चाहे इधर हो। इधर भी अगर कोई पॉइंट इस एक्सिस पे लाई कर रहता है उसको भी हम एक्सियल लाइन कहेंगे, और इधर भी है तो हम एक्सियल लाइन। हाँ, इधर हमने एक P पॉइंट ले लिया इसके एक्सिस पर, इस पूरे ए बी को ज्वाइन करने वाले लाइन पर ही हमने इधर P पॉइंट ले लिया, जहां हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल के नज़रिए से नहीं देखेंगे, इसको यूं समझिए कि यहाँ पर सिर्फ 2 चार्जेस हैं। अब देखो O पॉइंट का जो डिस्टेंस हमारा यहाँ से दे रखा है वो x दे रखा है P पॉइंट तक का, यानी डायपोल के सेंटर से उस पॉइंट P जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है वहां तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। क्लियर है सभी को। अब जो है पूरे डायपोल का जो लेंथ होता है वो 2a हमने पहले ही लिया था। 2a का मतलब होता है यहां से लेकर यहां तक a और यहां से यहां तक a। अब हमें ध्यान से देखें तो हमारे पास 2 चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। हमें प्लस क्यू की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो चाहिए कि वो चार्ज क्या है और इस यहाँ से बी पॉइंट से यहाँ तक की दूरी क्या है। तो बी पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस मेजर करें तो ये हो जाएगा x माइनस ए। ध्यान से देखिए कैसे x माइनस ए, पूरा ये x है और ये दूरी a है, इसको निकाल देंगे तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस बचेगा वो हमारा होगा x माइनस ए। ये हो गया। दूसरा क्या चाहिए, इस माइनस क्यू चार्ज से वो P पॉइंट कितना दूर है, तो यहाँ तक डिस्टेंस x है और इसके बाद का जो डिस्टेंस है वो a है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x प्लस a। ये डिस्टेंस पूरा का पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक का है, a पॉइंट से लेके P पॉइंट तक का। अब हमें डिस्टेंस भी पता चल गया और चार्ज है ही, हम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं। तो हम यहाँ पर सीधा लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, इसको हम E1 नाम दे रहे हैं। E1 इक्वल्स टू, आपको पता ही है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। Q जो है हमारा वही है, Q ही है यहाँ पर, और R की जगह पर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन x माइनस ए होल स्क्वायर। अब बात आता है इसका डायरेक्शन भी यही हम नोट कर लें। तो आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर +1 कूलम का चार्ज रखा जाता है, टेस्ट चार्ज इसको कहते हैं। तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी E1 का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्शन लिख देते हैं अलोंग BP। BP के अलोंग ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा।
ठीक है, ये हमारा E1 का वैल्यू हो गया। अब हम E2 लिखते हैं। E2 मतलब यहाँ पर लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, उसको E2 नाम दे रहे हैं। ये हो जाएगा 1/4πε0। चार्ज तो का अमाउंट क्यू ही है और माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर है, तो पूरा डिस्टेंस यहाँ तक लेना होगा हमें x प्लस ए होल स्क्वायर। अब इसके डायरेक्शन की अगर बात करें तो ये निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर 1+1 कूलाम का टेस्ट चार्ज रखा गया होता है, तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी E2 का जो डायरेक्शन होगा वो टुवार्ड्स PB होगा, यानी इसको हम लिख रहे हैं अलोंग PB, P से B की तरफ है ये। मतलब E1 और E2 को देखें ध्यान से, तो E1 हमारा है इधर की तरफ, बाहर की तरफ, और E2 जो है वो अंदर की तरफ है, तो दोनों अपोजिट हो गए। अब हमें क्या करना है, दो वेक्टर्स हैं, दो चार्ज थे हमारे पास, एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज। पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फिर माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकाला, और फिर दोनों का वेक्टर सम कर लेंगे तो हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। लिखेंगे हम यहां पर, सिंस E1 एंड E2 आर अपोजिट वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स, ये दोनों अपोजिट वेक्टर हैं। और आपको पता है जब दो वेक्टर अपोजिट हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू हो जाता है, बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को माइनस कर लेते हैं, यानी कि E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। अब कौन करेंगे, हम ये ध्यान रखते हैं जब दो वेक्टर अपोजिट हो और इक्वल हो तो जीरो हो जाता है मैग्नीट्यूड, लेकिन दो वेक्टर्स अगर अपोजिट हैं तो उनमें हम देखते हैं पहले बड़ा कौन है, उस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। तो आइए ध्यान से देखा जाए इन दोनों में बड़ा कौन है, देखा जाए 1/4πε0 1/4πε0, इसमें भी है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ x माइनस ए होल स्क्वायर है और यहाँ x प्लस ए। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है और इसका डिनोमिनेटर छोटा है। अगर ये डिनोमिनेटर छोटा है तो ऑब्वियसली E1 क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे E1 माइनस E2, यानी जो बड़ा वेक्टर है उसमें से छोटे वेक्टर को माइनस कर लेते हैं अपोजिट के केस में। अब बड़ा कैसे हमने पता चला, या इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होता है वो वेक्टर, वो वैल्यू बड़ी होती है, E1 बड़ा हो गया। तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो उसका भी डायरेक्शन हमें किधर मिलेगा, E1 के अलोंग ही मिलेगा। चलिए E1 लिखते हैं हम, क्या है E1 का वैल्यू यहाँ पर है 1/4πε0 Q अपान x माइनस ए होल स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 1/4πε0, E2 का वैल्यू लिख रहा हूँ Q अपान x प्लस ए होल स्क्वायर। अब दोनों में जो कॉमन है बाहर कर लेते हैं, 1 Q भी कॉमन है ऊपर और नीचे 4πε0 कॉमन है, 4πε0 ये कॉमन ले लिया जाए, ब्रैकेट में बचेगा 1/x माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस ए होल स्क्वायर। ये हमारा कॉमन लेने के बाद बच गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू। आगे बढ़ते हैं हम, हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E इक्वल्स टू मिलेगा Q अपान 4πε0 एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ एलसीएम लेते हैं तो देखा जाए ध्यान से, तो x माइनस ए है ब्रैकेट में और यहाँ x प्लस ए है, दोनों को प्रोडक्ट किया जाए तो हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला लगेगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आइडेंटिटी है, आप पढ़े होंगे, और होल स्क्वायर लगेगा, कारण ये है कि इस दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है, x माइनस ए x प्लस ए, मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और टू दी पावर 2, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है। और जब दोनों का प्रोडक्ट ही हमारा एलसीएम हो तो ये यहाँ पर चला आएगा और ये वाला डिनोमिनेटर यहाँ, तो x प्लस ए का होल स्क्वायर यहाँ ओपन करते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस बीच में है और ये x माइनस ए होल स्क्वायर यहाँ आएगा तो ब्रैकेट लगा देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, ये हमारा हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, इसमें से ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, माइनस होने की वजह से पूरा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ये हमारे पास बचेगा। ये माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, 2ax यहाँ भी प्लस 2ax 4ax हो जाएगा। q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ax अपान 2ax और 2ax ऐड करके 4ax हो गया, यहाँ लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा और मैनेज करना है हमको, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं, q हम यहाँ लिख लेते हैं, 4a को मैं जो है 2a लिख ले रहा हूँ और इंटू 2 लिख दे रहा हूँ x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4ax फिर आ जाएगा। q इंटू 2a करने से क्या फ़ायदा होगा, अपान में है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, q इंटू 2a। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको डाइपोल मोमेंट होता है q इंटू 2a, यानी p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर यह हमारा हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q इंटू 2a को हम लिख सकते हैं p इंटू 2x अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। 2 को चाहें तो हम यहाँ पर ले आ सकते हैं, ये हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इक्वल्स टू 2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सियल डायरेक्शन। ठीक है, अब जो है हम अगर शॉर्ट डाइपोल के लिए पता करना चाहें, यानी ऐसा डाइपोल जिसका ये ए की वैल्यू जो है बहुत छोटी हो, स्मॉल हो, विथ कंपेरेटिव टू एक्स, एक्स के कंपैरिजन में अगर ए की वैल्यू बहुत छोटी है यानी डाइपोल हमारा बहुत छोटा है, तो ए को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होता है, ए इज लेस देन एक्स, ए जो है बहुत छोटा हो कंपेरेटिवली टू एक्स, तो ए को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, जहाँ भी ए है उसको हम हटा देते हैं। तो चलिए ए को हटा दें हम अगर यहाँ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू मिल जाएगा 2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू एक्स, ये पूरा यही लिख रहा हूँ 2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू एक्स अपान ए को नेग्लेक्ट कर देते तो एक्स स्क्वायर पे होल स्क्वायर, यानी कि एक्स पे 4 हो जाएगा, एक एक्स कटेगा तो यह एक्स पे क्यूब बचेगा। E इक्वल्स टू मिल जाएगा हमें 2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान एक्स क्यूब। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया एक्सियल डायरेक्शन में। और अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो आपको पहले ही मैंने बताया था कि यहाँ पर जो बड़ा वेक्टर है E1 है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो E1 के अलॉन्ग होगा। अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें तो माइनस से प्लस चार्ज की तरफ होता है P का डायरेक्शन। P का डायरेक्शन हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया, ध्यान से समझना, P -2 प्लस Q चार्ज, और E1 भी इधर ही है, तो हम सीधा लिख देते हैं इसका जो डायरेक्शन होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ P। P मतलब डाइपोल मोमेंट, मतलब ध्यान रखिएगा कि बड़े डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 2 होल स्क्वायर। और शॉर्ट डाइपोल के लिए ज़्यादातर न्यूमेरिकल इसी पे पूछा जाता है। शॉर्ट डाइपोल के लिए E इक्वल्स टू होता है 1 अपान 4, इसको 2 को हम उसके साथ 2p लिख देते हैं, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2p/x³, जहां x क्या है, डाइपोल के सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास एक्सप्रेशन है और इसका जो डायरेक्शन होता है वो डाइपोल मोमेंट के अलॉन्ग होता है। ये खास बातें हैं, इसका ध्यान रखिएगा, फार्मूला और डायरेक्शन। और ये पूरा एक्सप्रेशन देखिए बहुत सिंपल है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला और दोनों का हमने वेक्टर सम कर लिया, जो रिजल्ट आया वही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। इट्स ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।